दोस्तों वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटीआई। और आज हम बात करने वाले हैं शासकीय आईटीआई में मेहमान प्रवक्ता के भर्ती के संबंध में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि पुनः जो मेरिट सूची वो यहाँ पे जारी हो गई। तो मतलब अब पहले जो ऑनलाइन आई थी अब दोस्तों ऑफलाइन बनेगी, ठीक है ना। किन किन की बनने वाली बताऊंगा मैं। दूसरा, कुछ मेहमान प्रवक्ता हैं जिनके ऊपर दोस्तों तलवार लटकी हुई है, मतलब मेरिट में आने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, बहुत से आवेदक कमेंट की सर हमारी ज्वाइनिंग कब तक हुई, हमारा 10 नंबर पर नाम है, 15 नंबर पर नाम है, 50 नंबर पर नाम है स्टेट में, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तय इन्फॉर्मेशन, ये भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं क्या अपडेट रहने वाली है। देखिए दोस्तों, आपको पता है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2/7/2025 को मेहमान प्रवक्ता के भर्ती के संबंध में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि 29 सितंबर तक जो कॉमन लिस्ट है थर्ड वाली वो यहाँ पे जारी है, यानी 29 सितंबर तक थर्ड आवेदक को ज्वाइन करना है। बाकी और भी आईटीआई में और भी आवेदक है वो ज्वाइन यहाँ पे हो चुके हैं। दोस्तों मेन पॉइंट हम बात करने वाले हैं क्या रहेगी, देखिए आप लोग यहाँ पे देखोगे मेन दिक्कत क्या यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो परेशानी है वो यहाँ पे आ रही है। देखिए आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन उसमें साफ लिखा हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, निजी आईटीआई के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ईपीएफ ईएससीआई स्लिप बैंक स्टेटमेंट देने पर ही मान हुआ। लेकिन अधिकतर आईटीआई में जो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था मेहमान प्रवक्ताओं का, उनने वेरिफिकेशन कर दिया, प्राइवेट आईटीआई का अनुभव मान्य कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई भी स्टेट बैंक नहीं लिया उन आवेदकों से, या ईपीएफ नहीं ली, या ईएससीआई नहीं ली स्लिप। ये उन्होंने गलती कर दी। भाई क्यों नहीं लिया? आपने नोटिफिकेशन को क्यों नहीं पढ़ा? जब आपने वेरिफिकेशन किया था आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए था। तो अब देखिए, हालांकि जिन्होंने किया है उनकी शिकायत होनी चाहिए ताकि वो गलती ना करें। भाई साहब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो आपको नोटिफिकेशन का पालन करना यहाँ पे अनिवार्य है। तो उन्होंने अपने मित्रों का या किसी का भाई बगैर स्लिप के प्राइवेट आईटीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान्य कर दिया, ठीक है ना। अब उसके संबंध में नोटिस यहाँ पे जारी हुआ। देखिए ये रहा नोटिस, नोटिस है और ये आपका उज्जैन संभाग से निकाला गया है। 24/9 को ये जारी हुआ था। समस्त उज्जैन संभाग के जो प्राचार्य हैं या संस्था प्रमुख हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे निकाला गया है। अब देखिए मेन चीज क्या है वो हम पढ़ने वाले एक एक बात, ताकि आप लोगों को जानकारी यहाँ पे मिल सके। भाई होने का वाला जिन आवेदकों की ज्वाइनिंग उज्जैन संभाग के अंतर्गत होने वाली है उनके लिए दोस्तों दिक्कत रहेगी। अब देखिए पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला लिखा समस्या क्या है, इसका लिखा निराकरण और रिमार्क में क्या होने वाला है। समस्या क्या लिखी है, क्या मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित करने हेतु समय बचाने के उद्देश्य से एक ही समय में संबंधित संस्था की संबंधित ट्रेड के लिए प्राप्त मेरिट में कई आवेदकों को सहमति पत्र जारी कर सकते हैं। प्राप्त सहमति के आधार पर मेरिट पुनः तैयार कर नवीन मेरिट से आमंत्रित करना उचित होगा। ये उनका मतलब पूछा है सवाल जेडी से, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या दिया हुआ है, नहीं मेरिट अनुसार क्रमवार एक एक कर आवेदक को आमंत्रण पत्र जारी करें। आमंत्रण पत्र जारी करने के बाद पर्याप्त समय विवेक अनुसार 4 से 5 दिवस प्रदान करें। करने के बाद संबंधित का अवसर समाप्त करें। मेरिट क्रम अनुसार आगामी आवेदक को आमंत्रित जारी करें। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक किसी आवेदक का आमंत्रण स्वीकार नहीं कर लिया जाता। मतलब दोस्तों जो प्राचार्य महोदय वो ये सोच रहे थे कि भाई हम एक एक आवेदक कब तक कॉल लगाएं, कोई 2 दिन का समय मांगता है, कोई 5 दिन का, तो क्या हम नेक्स्ट आवेदक को पुनः कल ने एक साथ सभी को भेज दें। जबकि नियम क्या है, फर्स्ट आवेदक को आपको टाइम देना पड़ता है, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, ठीक है। आप वो टाइम दें, वो मना करेगा तब आप दूसरे को बुलाएंगे, चाहे आपका 1 महीना हो चाहे आपका 2 महीने लग जाए ज्वाइन कराने में, ठीक है। रिमार्क लिखा हो, जो अन्य संस्था में से एक संस्था द्वारा त्वरित कार्रवाई संपन्न करने की मंशा से कई आवेदकों को सहमति पत्र जारी कर दी गया है। इसके कारण आवेदकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सहमति पत्र के आधार पर एक समय में कई आवेदक संस्था में आमंत्रण स्वीकार करने उपस्थित हो गए, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। तो जब भाई आप आमंत्रण भेजोगे आपको एक को भेजना है, ना कि आप 4-5 आवेदकों के साथ भेजना है। भाई 4-5 ने 2 ने दे दिया, फिर आप किसका करोगे? तो आपको पहले नियम ये रहता है कि पहले आप फर्स्ट को कॉल लगाओगे, वो समय लेता है, आप उस पर समय मना कर देता है, फिर आप सेकंड को लगाओगे। ये नियम रहता है। बाकी प्राचार्य अपने अनुसार यहाँ पे चला रहा है तो इसलिए इनका विवाद हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट रहा है। नेक्स्ट ये रहा कि वेरिफिकेशन के दौरान त्रुटिवश निजी आईटीआई में प्रशिक्षण के अनुभव के अंक जोड़े गए, परंतु आमंत्रण स्वीकार करने के समय
दस्तावेज सत्यापन के दौरान संबंधित आवेदक निर्देशानुसार अनुभव हेतु दस्तावेज ऐसे ESCI, EPF, बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं करा पाया तो क्या संबंधित आवेदक को अमान्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये इनका कहना है। मतलब भाई वहां तो हो गया आपका वेरिफिकेशन, जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो वहां भी अधिकारी लोग आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। उस समय आप लोग नहीं बता पाए, जो भी प्राइवेट वाले हैं जिन्होंने प्राइवेट से बनवाया, फर्जी बनवाया, कैसे बनवाया, ठीक है ना, तो नहीं बता पाए तो उनको दोस्तों बताना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, निराकरण क्या लिखा हुआ है। निराकरण लिखा है यदि निर्देश अनुसार बिना दस्तावेज दिए टंकन त्रुटि के कारण अधिक मेरिट अंक प्रदान कर दिए गए हैं एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान गलती स्पष्ट होती है तो मेरिट में अनुभव के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि अनुभव के मेरिट अंक घटाने के बाद मेरिट के स्थान में परिवर्तन होता है तो संबंधित आवेदक को नवीन मेरिट अंक अनुसार ही आवंटित किया जाएगा। उदाहरण, यदि कोई आवेदक मेरिट में प्रथम स्थान पर एवं उसके मेरिट में 72 अंक हैं, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित आवेदक को 8 अंक घटाने पड़ते हैं और नवीन मेरिट अंक के आधार पर संबंधित आवेदक 5वें स्थान पर आ जाता है तो संबंधित आवेदक को मेरिट में प्राप्त नवीन अनुसार स्थानांतरित किया गया। मतलब दोस्तों यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं बता पाते अनुभव प्रमाण पत्र, तो आप यदि मान लो आपने एक नहीं बताया, जैसे मान लो किसी ने एक अनुभव लगाया था और उसको नहीं बताया तो उसके 4 अंक दोस्तों यहाँ पे काट लिए जाएंगे, फिर आप सबसे नीचे जाओगे। ये आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इन दिमाग पे लिखा हुआ है कि जौन अध्ययन संस्था में से एक संस्था में प्रवक्ता आमंत्रण उपरांत कार्यकरण के लिए उपस्थित हुए संबंधित आवेदक का मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त था। प्राचार्य द्वारा दस्तावेज जांच ने पर पाया गया कि संबंधित आवेदक के निजी IIT में प्रशिक्षण के अंक मेरिट अंक में तो जोड़े गए हुए हैं, परंतु संबंधित के पास संचालनालय के निर्देश अनुसार निजी IIT में प्रशिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ESCI या EPF या बैंक स्टेटमेंट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित आवेदक के संबंधित निजी IIT के अंक कम कर मेरिट लिस्ट में नवीन मेरिट स्थान पर नाम अंकित कर लिया गया एवं उनके स्थान पर मेरिट में जो उच्च है उसको बात दी गई है। पहली बात तो कार्य उस आवेदक उस ट्रेनिंग ऑफिसर होना चाहिए जिसने इनका वेरिफिकेशन किया है। आपने क्यों नहीं मांगा, क्यों आपने नहीं देखा उस समय, ठीक है, तो ये इनको करना चाहिए था। नेक्स्ट एक और समस्या है 30 नंबर वाली, इसमें लिखा हुआ है ओपन पद की स्थिति में वरिष्ठता की गणना कैसे करनी चाहिए, इनका पूछा सवाल। इसमें लिखा है संचालनालय के पत्र क्रमांक 947 दिनांक 2/7 जो जारी हुआ था बिंदुक्रम 3 के अनुसार वरिष्ठ संस्थावार व व्यवसायवार कार्यक्रम करने की दिनांक से संदर्भ होगा। मतलब जिस दिन आपने कार्यक्रम किया है, जिस मेहमान प्रवक्ता ने, और फिर मान लो किसी मेहमान प्रवक्ता ने 25 को ज्वाइन किया है, किसी ने 27 को, तो 25 वाला दोस्तों वरिष्ठ यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग समझ लो। स्पष्ट था कि संस्था में संबंधित विषय में संबंधित मेहमान प्रवक्ता की प्रथम कार्यक्रम दिनांक से लेकर आज दिनांक तक कुल दिवसों का योग करना एवं जिस भी मेहमान प्रवक्ता का संस्थावार व्यवसायवार अधिक होगा उसी वरिष्ठ माना जाएगा। तो साफ लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे कनिष्ठ को हटाया यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और देखिए रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, समस्या क्या थी, संस्था एक फिटर व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता और वह कार्यरत है। मेहमान प्रवक्ता आ की प्रथम नियुक्ति 1/7/2022 से आमंत्रण समाप्ति दिनांक 31/12/2020 थी। पुनः आमंत्रण फिर 2/1/2/2021 से फिर कराया गया 31 मार्च तक। कुल कार्य दिवस 304 हो रहे हैं और जो बात था उसकी 1/6/2020 थी, ठीक है ना। यहाँ पर 1/6/2020 थी तो आमंत्रण समाप्ति दिनांक 31 थी, फिर अपना अंत किया, इसका 334 दिन हो रहा है, ठीक है। इनने बता दिया उपरोक्त मैथ में पता बा वरिष्ठ है, इन्होंने बताया जो बा है वो रहेगा आपका कौन सा वरिष्ठ रहेगा, बा आमंत्रित रहेगा और आ का आमंत्रण समाप्त, क्योंकि आ के दिन कम हो रहे हैं तो जिसके दिन कम होंगे वो यहाँ पे इन्होंने वरिष्ठ यहाँ पे उसको, ठीक है ना, ये माना हुआ है। तो दोस्तों ये पूरी है, आप लोग यहाँ पढ़ लेना, क्योंकि ये जो ओनली अभी जो ये लागू होगा पूरा नियम ये होगा उज्जैन संभाग में, ठीक है ना, ये आप लोग समझ लेना। और इसी संभाग में ये अभी इस संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी जो मेरिट है उसका ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि वो अनुशंसा करा लेते हैं या बताते हैं GD को तो फिर आपके यहाँ भी लागू हो सकता है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब। ओके दोस्तों।